आइए अब इस 7-8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका इन नए वाले एनसीईआरटी बुक के लिए तमाम थ्योरी चल रहा है, तो अब देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको देखने का प्रयास करें। वैसे सारे थ्योरी को हम क्या करेंगे, एक में कनेक्टेड कर देंगे, एक ही वीडियो है जी सर। तो चलो देखो, कहता है तत्समक नियम। क्या रे बच्चे, तत्समक गुण लिख देते तो और जरा बेटर हो जाता। चलो देखो, तत्समक नियम क्या होता है, तत्समक गुण क्या होता है। जब किसी पूर्णांक में शून्य के साथ किसी भी संक्रिया करने पर वही पूर्णांक प्राप्त हो तो उससे तत्समक गुण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे शून्य के साथ देखो, जैसे ए है तो शून्य के साथ पहले जोड़ का संक्रिया किए हैं तो पहला नियम होता है जोड़ का तत्समक गुण या योग तत्समक। क्या बच्चे, पता, जब किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ दी जाती है तो शून्य ही प्राप्त होता है, नहीं वही संख्या प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे यहाँ, हो तो वही संख्या, वही यहाँ लिख देंगे संख्या। क्या लिखेगा, संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योज तत्समक। क्या कहते हैं बच्चे, जैसे जीरो में ए में जीरो जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यही मिला। 5 में जीरो जोड़ दिए तो वही संख्या मिल गया, 5 मिल गया। 6 में जीरो जोड़े तो 6 मिल गया, और 10 में जीरो जोड़े तो 10 ही प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चे, योज तत्समक। क्या कहेंगे, और कहता है गुणात्मक तत्समक। क्या बच्चे, कहता है जब किसी पूर्णांक में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे ए है, ए में 1 से गुना किए तो ए प्राप्त हो गया। 10 में अगर हम क्या किए, 1 से गुना किए तो क्या हो गया, 10 ही। 6 में 1 से गुना किए तो 6। कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। यहाँ सिंसियर देखने का प्रयास करें। अब संवरक गुण है। क्या बच्चे, संवरक गुण। क्या कहता है, जब दो पूर्ण संख्याओं के साथ संक्रिया किया जाता है तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, उसे हम लोग संवरक गुण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, 2 को प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, उसके साथ संक्रिया करेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा तो उसे संवरक गुण कहते हैं। यदि पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या में अगली पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, उसे संवरक गुण कहते हैं। तो चलो देखो, जैसे 5 है तो 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या का है ना। तो चलो देखो, यहाँ या पूर्णांक का एक ही चीज है ना, सब आ जाता है। तो देखो, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 6 क्या है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। तो अगर इसको मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या दे दिया। यदि पूर्ण संख्या मान लेते, यह पूर्ण तो यह पूर्ण है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहेंगे, संवरक गुण। क्या कहेंगे बच्चे, संवरक गुण। जैसे एक आदमी और एक आदमी मिल के दूसरा आदमी का जन्म देगा तो क्या हो गया, संवरक गुण को फॉलो कर रहा है। जैसे कोई क्या है, जैसे भैंसी है, भैंस या भैंसी का हस्बैंड मिलकर दूसरा भैंसी का जन्म देगा तो क्या हो गया, संवरक गुण हो गया। एगो गाय का हस्बैंड मिलकर तीसरा गाय का जन्म देगा तो वो गाय ने कहलाएगा कि भैंसी कहलाएगा, गाय। तो वो भी क्या हो गया, संवरक गुण हो गया ना। एक आदमी दूसरे आदमी है ना, आदमी मिल के क्या घोड़ा का जन्म देगा, आदमी का जन्म देगा, तो इसी को कहेंगे हम लोग संवरक। कोई दिक्कत? चलो देखने का प्रयास करो। अब कहता है योज प्रतिलोम। क्या बच्चे, कहता है जब 2 संख्याओं का कहता है योगफल 0 प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम। जैसे ए है, ए में विपरीत चिन्ह लगा के उसको जोड़ दो तो इसका कैलकुलेशन करेगा ए जस का 10 प्लस गुना माइनस ए, तो घट के क्या हो गया, 0। अब बी, यहाँ देखो 5 या माइनस जोड़ दिए दोनों को, प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो गया बच्चे। तो इसको कहते हैं योज तत्समक, योज प्रतिलोम। क्या कहते हैं। अब गुणात्मक प्रतिलोम समझने का प्रयास करें तो गुणात्मक प्रतिलोम ये कहलाता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में जब किसी पूर्णांक के उल्टे क्रम
क्रम को गुना करने पर केवल एक प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक कहते हैं। जैसे ये है, ए का उल्टा गुना कर दिए तो ये से एक कट गया, एक हो गया। जैसे 4 है, 4 का उल्टा से गुना कर देंगे तो कट के एक हो गया ना। जैसे कोई पूछेगा कि 4 का योग गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो कहेंगे 1/4, कट के 1 ना हो जाएगा बच्चे। 8 का योग गुणात्मक प्रतिलोम 10 का 20 का। अब देखो वितरण गुण है, क्या बच्चे, वितरण गुण। वितरण में क्या होता है, इससे क्या करेंगे, एक कठौत में एक प्रसाद है और उसको लिए 10 को के हाथ में वितरण कर दिए तो वही हो गया वितरण, है ना। देखो ये क्या है, ये प्रसाद है। ये लोग ये क्या आया, ईश्वरबा आया, ई प्रसाद को ले लिया, ए भी बन गया। ईश्वरबा आया, ए प्रसाद को लिया, देखो एसी हो गया, ना हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वितरण गुण। क्या कहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये एनसीईआरटी वाले किताब तुम लोगों के पास होगा। तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है ये एनसीईआरटी से होने वाला है और कल तुम लोगों का साइंस का बुक चलने वाला यही एनसीईआरटी से। तो कल मिलते हैं, दैट्स कॉल इट अ डे।